आज के क्लास में हम बताने वाले आपको लघुत्तम समापवर्तक के बारे में, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लसा बोलते हैं। अगर ये आपसे पूछा जाए लसा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ल का मतलब लघुत्तम और स का मतलब समापवर्तक। समापवर्तक के आप समापवर्तक भी कह सकते हैं, समापवर्तक। इसका शॉर्टकट में लसा बोलते हैं। इंग्लिश में बात करेंगे तो लवेस्ट। लवेस्ट का मतलब लघु और लघु का मतलब बहुत छोटा। लो का मतलब बहुत छोटा होता है लवेस्ट। कॉमन मल्टीप्लाई, कॉमन का मतलब हो गया समान, समान होना चाहिए, दोनों में समान संख्या होना चाहिए। जैसे कि 5 है तो 5, 10, 15, 20। मल्टीपल का मतलब होता है अपवर्त्य। अपवर्त्य का मतलब गुना के फॉर्म में होना चाहिए। एल से लवेस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीप्लाई। एल से लवेस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीप्लाई। अगर ये आपसे कोई पूछे से एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है, तो आपको बताना है एल से लवेस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीप्लाई। अगर हम लोग बात करें से एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या को हम लोग कहते हैं जिसे हम लोग कॉमन लेकर मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे लो वाला वैल्यू को। डिफिनीशन ऑफ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब गुणज हुआ। गुणज करने का मतलब अपवर्त्य की परिभाषा। अपवर्त्य क्या होता है, अपने पहरों वाली सभी संख्या को गुणज कहते हैं। दिए गए संख्या को आप मल्टीप्लाई कब कर पाएंगे, दिए गए संख्या को आप मल्टीप्लाई कब कर पाएंगे, जब अपने जैसा आपको गुणज प्राप्त हो जाएगा। दैट मीन्स करने का मतलब ये हुआ से अपने पहाड़ों वाली सभी संख्या को हम लोग गुणज कहते हैं। सब तो अपना अपना पहाड़ा वाला जो भी संख्या होगा सब आपका गुणज कहलाएगा। क्या कहलाता है, गुणज कहने का मतलब अपवर्त्य कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर्म में अगर आपसे कहे 5 का अपवर्त्य निकालिए, अपवर्त्य का करने का मतलब गुणज के फॉर्म में होना चाहिए। तो आपको 5 का टेबल लिख देना है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 60, 65, 70, 75। जहां तक जा सके इसका कोई अंत नहीं होता, इसलिए हम लोग कहते हैं से गुणज जो होता है ना वो अनगिनत निकलता है, इसका कोई ठिकाना नहीं होता से कहां तक निकलेगा। अगर मान लीजिए 7 का गुणज निकालना है, गुणज का दूसरा नाम अपवर्त्य, 7 का अपवर्त्य या गुणज पूछ रहा है तो आपको 7 का टेबल तैयार कर देना है। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 चौका 42, 7 7 49, आगे और सब हो सकता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं एटसेट्रा इत्यादि। उसके बाद एक नोट लिखा गया है और इस नोट को समझना बहुत जरूरी होता है। प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा अपवर्त्य वह स्वयं होता है। स्वयं का मतलब खुद होता है। प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा जो गुणज होता है वह अपना खुद के होता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर्म में 2 का अगर जो गुणज निकालना है तो आपको 2 का टेबल लिखना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एनीथिंग एल्स बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें सबसे छोटा आपका कौन दिखाई दे रहा है, 2, 4, 6, 8, 10 में या जो भी आगे हो, इसमें सबसे छोटा आपको 2 दिखाई दे रहा है। तो हम लोग कहेंगे से 2 का गुणज में 2 जो है सबसे छोटा अपवर्त्य है, वह खुद अपना छोटा सबसे छोटा गुणज होता है जिसका आप निकालते हैं। जैसे कि आप 2 का गुणज निकालते हैं तो 2 जो होगा वह अपने अपवर्त्य का खुद सबसे छोटा अपवर्त्य हो जाएगा। कौन, 2। अगर ये 3 का गुणज निकालते तो 3 आपका सबसे छोटा अपवर्त्य खुद का हो जाएगा। 4 का भी उसी प्रकार हो जाएगा। अगला नोट कहता है प्रत्येक संख्या के अनगिनत गुणज होते हैं। आप कोई भी संख्या के इतना ज्यादा लिख सकते हैं उसका कोई था पता नहीं है। जैसे अगर अनगिनत का मतलब जिसको आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, काउंटिंग कर भी सकते हैं तो इतना ज्यादा रहेगा से काउंटिंग करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आपको 3 का गुणज निकालना है तो आपको 3 का टेबल इस प्रकार तैयार करना है ना कि 30 तक जाकर छोड़ना है। 3 का जहां तक ऐसी संख्या जिसमें 3 से डिवाइड भाग लग सके वहां तक जाएगा। जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 59 आपका हो जाएगा। 62 के बाद 65, 69 हो जाएगा, 73 हो जाएगा। इसी प्रकार एनीथिंग ऑल्स होगा। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें 3 का जो टेबल है वो अनगिनत हो गया। तो हम लोग कहेंगे जो गुणज जो होता है वो अनगिनत होता है, वो जहां तक वहां तक हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड में और अगली नोट हम आपसे कह दे से शून्य का अपवर्त्य करने का मतलब गुणज जो होता है केवल शून्य होता है। जैसे
अगर आप शून्य का गुणज निकालते हैं तो 0 0 0 0 मतलब 0 का गुणज आपका 0 ही प्राप्त होगा। मान लीजिए कि आपके पास मैं एक क्वेश्चन डाला हूं, जैसे आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर तो आपको बोला जा रहा है 4 का गुणज लिखिए, 4 का गुणज। तो 4 का गुणज करने का मतलब 4 का आप टेबल तैयार कर दीजिए 4 से। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, 4 छक 24, 4 7 28, 4 8 32 डॉट डॉट डॉट, ये जहां तक था। तो ये आपका एक प्रकार का गुणज तैयार हो चुका। इसमें आप और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 9 36, 4 10 40, 4 11 44, 4 12 48, 4 13 52, 4 इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट, ये आपका 4 का गुणज निकल गया। हम लोग का 5 का गुणज निकालना है तो 5 1 जा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60